सत श्री अकाल दोस्तों, नमस्कार, आदाब, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। लिवर का ख्याल रखना ज़रूरी है। लिवर हम सब जानते हैं हमारी बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, उसका ख्याल रखना ज़रूरी है। और लिवर के जब भी ख्याल की बात करते हैं हम, तो बहुत इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक दवाएं माइंड में आती हैं। सबसे पहले जैसे कि चेलिडोनियम की बात होती है, लाइकोपोडियम इज इंपॉर्टेंट रेमेडी, कार्डुओस मेरियानस बड़ी इंपॉर्टेंट दवा है। ऐसे बात करते करते ना सियानोथस है, बर्बेरिस है, ऐसे कई दवाएं हैं जो कि माइंड में आती हैं और अनडाउटेडली बहुत अच्छी दवाएं हैं हमारे लिवर के लिए। लेकिन मैग्नीशिया म्यूरियाटिका एक ऐसी दवा है जो अक्सर साइड लाइन हो जाती है अगर लिवर की बात करें तो। यहां मैं हाईलाइट करना चाहूंगा आज के वीडियो के माध्यम से कि मैग्नीशिया म्यूरियाटिका या मैग्नीशियम म्यूरियाटिकम कह लें, मैग्म्यूर जैसे हम बोलते हैं, इसकी चर्चा करेंगे। ये कहाँ इंपॉर्टेंट है, ये मैंने बोला जैसे लिवर के लिए ना एक अमृत है। ये अक्सर हम भूल जाते हैं, इसको साइडलाइन हो जाता है, इसकी तरफ ध्यान नहीं जाता। कहाँ ये हेल्प करती है, कौन से केसेस में ये अमृत का काम करेगी, एक रामबाण दवा का काम करेगी, हमारे लिवर को डिटॉक्सिफाई भी करेगी, और कौन से ऐसे इंडिकेशन है जहां ये स्ट्रांगली इंडिकेटेड है, इवन बेटर देन द अर्लियर रेमेडीज जो मैंने भी नाम लिया। सबसे पहले बात याद रखिएगा, जहां लिवर की दिक्कत पुरानी हो गई है, क्रॉनिक लिवर डिजीजेस, क्रॉनिक लिवर अफेक्शंस कह लें, जहां दिक्कत हमारे लिवर को लेके ना 6 महीने से ज्यादा हो गई है, लिवर डिस्टर्ब है, लिवर को लेके मेटाबॉलिज्म में फर्क पड़ा है, अफेक्ट हुआ है, या लिवर की कोई डिजीज हुआ है, जो समस्या पुरानी हो गई है, क्रॉनिक हो गई है, क्रॉनिक लिवर इन्फेक्शंस में मैग्नीशिया म्यूरियाटिका इज द नंबर 1 रेमेडी, याद रखिएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कहूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट लिवर रेमेडी वहां रहती है जहां इसके साथ कैरेक्टरिस्टिक कॉन्स्टिपेशन रहता है बंदे को, पेशेंट को एक तरह से ना कब्जियत रहती है, वो भी बिल्कुल स्पेसिफिक है, बड़े हटके है, वो मैं बताऊंगा आपको। जहां कैरेक्टरिस्टिक कॉन्स्टिपेशन रहती है, साथ में लिवर अफेक्टेड है, तो मैग्नीशिया म्यूरियाटिका रामबाण अमृत से कम नहीं है। और कॉन्स्टिपेशन की भी किस प्रकार की है, स्टूल जो है ना खुल के नहीं पास आउट होता, जो मल त्यागते हैं ना, पहली बात तो वो खुल के नहीं आता, खुल के पास नहीं होता, कब्जियत रहती है। और जो स्टूल का फॉर्म है ना, वो छोटे छोटे गेंद के आकार की तरह आता है, जैसे लाइक शीप्स डंग जैसे हम बोलते हैं, भेड़ बकरियों की जो देखे ना स्टूल्स होते हैं, उस प्रकार का है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बहुत स्मॉल क्वांटिटी आती है स्टूल की, मल बहुत कम क्वांटिटी में बहुत कम निकलता है। और तीसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर इस पर्टिकुलर रेमेडी के लिए जहां ये स्ट्रांगली इंडिकेटेड है, ये जो स्टूल जब निकलता है ना, तो एनल एरिया में आके ना क्रम्बल हो जाता है, बिखर जाता है, टूट जाता है। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स कह लें, जो कैरेक्टरिस्टिक कॉन्स्टिपेशन की तरफ इशारा करती हैं। अगर ये किसी बंदे को ऐसी दिक्कत रहती है, साथ में लिवर अफेक्टेड है ना, तो मैग्नीशिया म्यूरियाटिका की मैजिकल डोज से आराम आएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये मैग्नीशिया म्यूरियाटिका की तरफ जो इशारा करती है, जो हमारा लिवर का एरिया ना वो टेंडर है, वो सोर है, छूने से भी दिक्कत करता है, और वो पेन करेगा, दर्द करेगा। हम समझते हैं लिवर का एरिया कौन सा है, हमारी बॉडी के कौन सी साइड में स्थित है। जो हमारा राइट साइड है ना बॉडी का, अपर एब्डोमेन कह लें, एब्डोमेन के ऊपरले हिस्से में जहां हमारी पसलियां है ना, उसके नीचे बीनीथ दी रिब्स, वहां ये लोकेटेड है। बाकी सब ऑर्गन्स इसके नीचे, स्टमक, इंटेस्टाइन्स इसके नीचे रहती हैं। अब ये जो एरिया है ना, ये सोरनेस है, छूने से भी दिक्कत करता है, तंग करता है, यानी कि टेंडरनेस है, इस एरिया में टेंडरनेस है। और बड़ा पेक्यूलियर सिम्टम फिर वो इंडिकेट करेगा मैग्नीशिया म्यूरियाटिका की तरफ। वो क्या है, ये जो पेन है, ये टेंडरनेस, ये सोरनेस है ना, ये जो दर्द है ना, ये जो पेन है, ये लिवर से होते हुए हमारे पीठ की तरफ जाएगा, भीतर अंदर ही अंदर हमारे स्पाइन को टच करेगा, यानी कि स्पाइन तक दर्द फैलता है। ये जो दर्द है, इट एक्सटेंड्स अप टू द स्पाइन एंड इवन द एपिगैस्ट्रियम रीजन। और ये वर्स हो जाता है जब हम खाना खाते हैं, ये बिगड़ जाता है, खाना खाने के बाद ये दर्द और बिगड़ेगा। ये बड़ा पेक्यूलियर सिम्टम है, जहां कोई और दवा नहीं बट मैग्नीशिया म्यूरियाटिका काम आएगी। लगे आप ये भी समझ लेते हैं कि लिवर की कौन कौन सी बीमारियों में ये स्ट्रांगली इंडिकेटेड है। सिंपल सी डिस्कशन है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी, वेरी फर्स्ट इज जॉन्डिस, पीलिया जब होता है। अच्छा, फिर हेपेटाइटिस के अलग अलग फॉर्म्स हैं। हेपेटाइटिस की दिक्कत है ना, तो मैग्नीशिया म्यूरियाटिका जरूर दीजिएगा। इनफैक्ट हेपेटाइटिस के क्योर होने के बाद की दिक्कतों को भी ये
टेक केयर करता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इवन लिवर सिरोसिस के केसेस में भी इट कैन बी को प्रिस्क्राइब्ड। जो मेन दवाएं उसके साथ इसको हम जोड़ सकते हैं टू हेल्प मैनेज द केसेस ऑफ लिवर सिरोसिस। और जुड़ते सिम्टम्स क्या रहते हैं, जैसे सोरनेस है, लिवर एनलार्ज्ड हो गया, लिवर का साइज बढ़ गया, वो आपके स्कैन में भी आ जाता है उभर के, ठीक है। लिवर का साइज बढ़ गया, ब्लोटिंग रहती है एब्डोमेन में, पूरा का पूरा एब्डोमेन ब्लोटेड महसूस होता है, डिस्टेंशन है, जैसे फूला हुआ है हवा के साथ, गैस भरी पड़ी है। और इंपॉर्टेंट याद रखिए, जीभ पे ना जैसे पीले कलर की परत है, द टंग इज येलो इन कलर, जो इंडिकेट करता है कि अंदर लिवर की प्रॉब्लम। लिवर का साइज बढ़ गया है, सोरनेस है, टेंडरनेस है, पेन है, बर्निंग सेंसेशन, अंदर जैसे यहाँ ना आग लगी है, अंदर जलन महसूस करते हैं, अंदर जैसे पेशेंट आके बोलते हैं जैसे ना अंदर जैसे जोत जल रही है, इस तरह का बर्निंग सेंसेशन है इन द लिवर एरिया। ये इंपॉर्टेंट सिम्टम है। और बंदे को ना दिक्कत रहती है, उस तरफ लेटने में भी दिक्कत रहती है, इट गेट्स वर्स। ये पेन है, ये बर्निंग सेंसेशन है और बढ़ती है, बंदा राइट साइड को टर्न लेकर लेटने में दिक्कत रहती है, वो नहीं लेट पाएगा। ही विल लाई डाउन स्ट्रेट, सीधा लेटेगा, या उल्टी तरफ लेफ्ट साइड को टर्न करके वो पसंद करेगा लेटना, राइट साइड को लेटने में दिक्कत रहती है। कई बार ना रात का खाना खाने के बाद बंदे को जैसे ना सुस्ती आती है, इवन इतनी सुस्ती कि जैसे ना बेहोशी की हालत, फेंटिंग, अच्छा सांस लेने में दिक्कत, डिस्निया की दिक्कत, फिट्स भी पड़ते हैं, कई बंदों को फिट्स पड़ते हैं जो खाना खाने के बाद, रात का खाना खाने के बाद ये बिगड़ जाते हैं। नोजियाटिक सी फीलिंग रहती है, जैसे उल्टी आएगी, नोजिया रहता है, और ट्रेम्बलिंग रहती है, इंटरनल ट्रेम्बलिंग महसूस करते हैं। इस सब से कैसे राहत मिलती है? बाय बेल्चिंग्स। डकार आता है ना, इतना राहत मिलता है, इतनी राहत मिलती है, मैग्नीशियम म्यूरेटिका विल हेल्प। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं आपको, हमारी इंटरनल ऑर्गन्स में कहीं ब्लीडिंग है, कहीं हेमरेज है, और साथ में लिवर अफेक्टेड है, मैग्नीशियम म्यूरेटिका तो देनी है, इट विल हेल्प। और कई केसेस में तो इन मरोड़ उठते हैं हमारे गॉल ब्लैडर के एरिया में, क्रैम्प्स इन द गॉल ब्लैडर एरिया, जिसमें राहत मिलती है जब हम कुछ खा लें। इट गेट्स बेटर बाय ईटिंग। और मैंने बताया आपको, राइट साइड तो वो लेट ही नहीं पाएगा, वो दर्द बढ़ जाएगा, स्पाइन की तरफ जाता है, एपिगैस्ट्रम एरिया में जाएगा, ये दर्द इतना एक्सटेंड करता है, इतना तंग करता है। और मैग्नीशियम म्यूरेटिका महिलाओं के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट दवा है, उन महिलाओं के लिए जहां ना लिवर अफेक्शंस क्रॉनिक हो गई हैं पर्टिकुलरली, और साथ में यूट्रस को लेकर दिक्कतें हैं, यूट्राइन प्रॉब्लम्स जहां एग्जिस्ट करते हैं, तो इट इज वेरी स्ट्रांगली इंडिकेटेड, स्पेशली अडेप्टेड टू सच विमेन। ऐसे महिलाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मैग्नीशियम म्यूरेटिका। दोस्तों ये तो थे बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेशंस जहां मैग्नीशियम म्यूरेटिका वाकई अमृत का काम करती है फॉर द लिवर। लगे हाथ ना इन शॉर्ट छोट कुछ और इंडिकेशंस, कुछ और बातें आ रही है माइंड में, याद रखिएगा। जहां ना आर्थराइटिस की दिक्कत है, जॉइंट पेन्स है, आर्थराइटिस फुल्ली ब्लोन है या डायग्नोज्ड है स्ट्रांगली, आर्थराइटिस विद लिवर अफेक्शंस, मैग्नीशियम म्यूरेटिका दोनों में राहत पहुंचाएगी। फिर मैंने शुरू में हेपेटाइटिस का नाम लिया ना, हेपेटाइटिस के बाद से आने वाली दिक्कतें वो क्या रहती हैं? एग्जॉस्शन, थकान सिरे की, बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो गया बॉडी, शरीर में ताकत ही नहीं है, जान नहीं है। ये है अपना लाइक कन्वेलेसिंग आफ्टर इलनेस लाइक हेपेटाइटिस ठीक हो गया लेकिन उसके बाद भी एग्जॉशन रहती है, तो ये हेल्प करेगी, मैग्नीशियम म्यूरेटिका हेल्प करती है। लिवर में ना टॉक्सिक सी फीलिंग रहती है, जैसे मैंने कहा लिवर को अगर डिटॉक्सिफाई भी करना है ना, देयर आर गुड रेमेडीज, लाइकोपोडियम बहुत अच्छी दवा है, मैग्नीशियम म्यूरेटिका भी कम नहीं है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए, मॉर्निंग में जब हम उठते हैं ना तब ये दिक्कतें बढ़ती हैं, लिवर के लेकर सिम्टम्स जो है ना ये बढ़ते हैं, और जब दिन चलता है, दिन गुजरता जाता है, मूवमेंट होती है बॉडी की, तो हमें रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट सिम्टम याद रखिएगा। जस्ट लाइक रस्टॉक्स, सुबह उठते ही हमारे सिम्टम्स वर्स होते हैं, लेकिन जैसे दिन चलता है हम काम करते हैं, मूवमेंट रहती है बॉडी की, तो रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। बॉडी में ना स्लगिशनेस ही रहती है, स्लोनेस रहती है, ढीलापन सा रहता है, लेकिन इस केस में मैग्नीशियम म्यूरेटिका की जो स्लगिशनेस है ना, इट कम्स फ्रॉम द लिवर। ये लिवर ओरिएंटेड कह लें, लिवर से जैसे उत्पत्ति हुई है, लिवर से पैदा हुई है स्लगिशनेस। जबकि रस्टॉक्स के लिए ना वो बोन्स, वो जॉइंट्स, वहां से स्लगिशनेस स्टार्ट हुई थी। तो ये थोड़े सिंपल डिफरेंसेस रहते हैं। इतना काफी है, मैग्नीशियम म्यूरेटिका की बेसिक नॉलेज हमें हो गई है कि ये लिवर को लेके कैसे इंपॉर्टेंट दवा कैसे हमारी हेल्प करती है, कौन से ये सिम्टम्स स्ट्रांगली इंडिकेटेड रहती है। उम्मीद करता हूं आज के वीडियो से आपको जरूर फायदा होना चाहिए। डोजेज पोटेंसी समझिएगा, क्रॉनिक हो गई दिक्कत
स्टिल आई वुड से स्टार्ट विद स्मॉल पोटेंसी। 30 CH पोटेंसी दिन में 3 बार दीजिएगा, 2-2 बूंदें 1 चम्मच पानी में डाल के दे सकते हैं। मैग्नीशियम मिनरेट ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपको राहत मिलती है, सिम्टम्स में रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट दवा अपने पास जरूर रखिएगा अगर लिवर को लेकर कोई दिक्कत है। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, सबको इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। और जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस। अपने सुझाव जरूर भेजिएगा, यू कैन मेल मी एट gurunanak@gmail.com। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा जरूर। टेक केयर, गॉड ब्लेस।